हाउ टू स्टॉप, बच्चा कैसे अपने तौर पे कुछ सीख ले, कुछ ऐसी चीजें सीख ले कि इधर से हमारी रहनुमाई के जरिए पेरेंट्स ये बातें सीख के अपने बच्चे को सिखा सकें, कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसे गाइडलाइन, ताकि बच्चा अगर ऐसे सेक्सुअल अब्यूज की तरफ बढ़ रहा हो तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके। क्या इकदाम? इसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों को बतानी चाहिए, और ये इसी तरह बतानी चाहिए जैसे तस्बीह आप बताते हैं, जैसे उसे कलमा सिखाते हैं ना, क्योंकि आजकल का मुआशरा बच्चों के लिए इतना अनसेफ हो चुका है कि ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने रोज़ाना रात में ये 8-10 चीज़ें बच्चों को बता के सुलाना है ताकि ये उनके जहन में रच बस जाएँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये कि बच्चों को आपने ये बताना है कि उनके जो बहन भाई हैं वो उनके सगे बहन भाई ही उनके बहन भाई हैं, इसके अलावा कोई उनका बहन भाई नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो बड़े कज़न्स होते हैं वो भी भाई कह के मैं बड़ा भाई हूँ, सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट हरकतें कर जाते हैं बच्चों के साथ। तो जो आपके बहन भाई हैं वो आपके सगे बहन भाई हैं, इसके अलावा आपका कोई बहन भाई नहीं है। ठीक है, फिर 7 साल के बच्चे को आपने, जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए तो आपने उसको ये बताना है कि तुमने किसी के सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने और किसी के सामने तुमने नहाना नहीं है। सही। 7 साल के बच्चा, 7 साल या 7 साल से ऊपर का बच्चा, किसी के सामने आपने उसको ये बात बतानी है कि ना तुमने कपड़े चेंज करने हैं किसी रिश्तेदार के सामने, खाला, चाचू, मामू, दादा, दादी, सब रिश्तेदार इसमें इंक्लूडेड हैं। और आप इस चीज़ से निकल आएँ कि आपके सगे रिश्तेदार नहीं कर सकते, 90% सगे रिश्तेदार ही कर रहे हैं अब्यूज़। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ें बच्चों को बतानी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे 12-13 बच्चे रोज़ के अब्यूज़ हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। ठीक है, फिर 7 साल के बाद 7 साल का बच्चा गुड टच और बैड टच को समझ सकता है। बच्चे को आइडिया हो जाता है, गुड टच, बैड टच, बच्चे को आइडिया हो जाता है कौन उसको प्यार की नीयत से हाथ लगा रहा है और कौन उसको किसी और नीयत से हाथ लगा रहा है, इनअप्रोप्रिएट वे में। बच्चे को आपने बताना है कि ये तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पे तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं टच कर सकता, और अगर कोई टच करता है तुमने चीख मारनी है, तुमने भाग के अपने वालिदैन के पास आना है या कोई बहन भाई के पास आना है, तुमने उस जगह पे नहीं रहना। क्योंकि जो अब्यूज़ कर रहा होता है ना वो बड़ा डरपोक होता है, वो तो हर एक से डर रहा होता है, वो बच्चों को शिकार ही इसलिए बनाता है कि बच्चे इजी शिकार होते हैं। बच्चे आगे से मुज़ाहमत नहीं करेंगे, जितना एक बड़ा मुज़ाहमत कर सकता है बच्चा उस तरह मुज़ाहमत नहीं कर सकता। बच्चे को बहलाना फुसलाना ज़्यादा आसान होता है, बच्चे को चॉकलेट टॉफ़ी दी, साइड पे ले गए, तो आपने बताना है कि अगर कोई आपको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो आपने उसी टाइम चीखें मारनी है, क्योंकि आप उसको मार तो सकते नहीं, बच्चा छोटा है। आपने चीख मारनी है और आपने भाग के वहाँ से अपने पेरेंट्स के पास आना है या बहन भाई के पास, और पेरेंट्स को बताना है आपने। सही। या आपने रोज़ाना उसको तस्बीह की तरह बताना है बच्चे को। ठीक है, ठीक है। फिर आपने बच्चे को ये बताना है कि किसी भी अजनबी से आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई गिफ्ट। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये तो किडनैपिंग में भी इस चीज़ का, किडनैपिंग में भी यूज़ हो सकती है। किसी भी अजनबी से, स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, फिर दूसरी बात, अक्सर हमारी एलीट क्लास में बच्चे मेड्स के हवाले होते हैं, सारा देने लेने ड्राइवर्स जा रहे हैं अकेले, फिर गेट कीपर्स होते हैं। तो मेड्स, ड्राइवर्स, गेट कीपर्स, इनसे भी कोई गिफ्ट नहीं लेना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कोई गिफ्ट देने की। ठीक है, इनसे भी कोई चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि घर के मुलाजमों से भी कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी। ठीक है, फिर आपने बच्चे को ये बताना है, जब वो कारी साहब के पास पढ़ रहा हो या फिर किसी ट्यूटर के पास पढ़ रहा हो तो आपने लाजमी साथ बैठना है, या ऐसी जगह पे हो, बैठे हो जाके सबके नजर में, जहाँ पे टीवी लॉन्च हो, या फिर अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैमरा हो, सर्विलेंस कैमरा हो।